हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रेप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारी एवरेज की आज तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को अभी हम पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो कर चुके हैं, तो इसके अंदर जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं एवरेज के, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे मैं सिखा चुका हूँ, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज की क्लास चलने वाली है। तो पहले जो भी जिस भी स्टूडेंट ने अभी वो दो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो देख के आए, फिर इस क्लास को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd number is 62. Find the largest number. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे भाई, जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी से बताएं एक बार कैसे करेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ। इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, देखो इसमें 8 नंबर दिए हुए हैं, तो मैंने बोला 8 गोले बना लो, या 8 नंबर ऐसे लिख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर है, और इन सबका एवरेज कितना है, 8 है। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी नंबर क्या हो, इवन नंबर में हो, तो 3 इधर से छोड़ो, 3 जो बीच के दो नंबर हैं, इन दोनों का एवरेज ही क्या होगा, एवरेज होगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, 62। जो एवरेज है वो इन दोनों के बीच का नंबर तो होगा। तो ऑड नंबर इन दोनों नंबर में 2 का गैप होगा, तो ये 63 रहा होगा और ये 61 रहा होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों नंबर का एवरेज क्या 62 आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। जो एवरेज है बेसिकली 62 है, तो इन दोनों नंबर के बीच का गैप ही होगा, क्या होगा, एवरेज होगा, तो 62। तो आप मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर ये होगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा। तो सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो आप मुझे बताओ 63 है और हर नंबर में 2 2 का गैप है, तो 2 2 4 2 2 6, इसमें 6 ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 69। तो यही इसका आंसर है। अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता तो इसमें से 6 माइनस कर देते तो 56 आ जाता, 55 आ जाता। तो बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कितना आ गया मेरे भाई, 69 आ गया। कितना आ गया, 69 आ गया। बोलो सभी स्टूडेंट को ये बात समझ आई या नहीं आई, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ आई नहीं आई, मुझे जल्दी से बताएं एक बार। नहीं आई तो एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझ लो, दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को। देखो 8 नंबर लिए भाई मैंने, तो मुझे पता चल गया 8 नंबर है। तो अगर मान लो नंबर 7 होता तो बीच का नंबर हो जाता। अब 8 नंबर है, इसका मतलब बीच में 2 नंबर होंगे, यानी 3 इधर से छोड़े और 3 इधर से छोड़ दिए, बीच में 2 नंबर बचे ही वाले। तो इन दोनों नंबर के बीच का नंबर ही तो मेरे भाई एवरेज होगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 62। तो इन दोनों नंबर के बीच में कितना गैप होगा, 2 2 गैप होगा, क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में हमेशा 2 2 गैप होगा। तो यहाँ पर ये 63 रहा होगा, तो ये 61 रहा होगा, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, ये आ जाएगा। तो उसने बोला सबसे लार्जेस्ट नंबर, अगर ये 63 है तो ये 65 होगा, ये 67 होगा, ये 69। बात समझ आ रही है। ऐसे अगर मैं बात करूँ 2 से माइनस करेंगे 59 हो, 59 होगा, 57 होगा और 55 होगा। बोलो बात समझ आ रही है, तो मैं कहूंगा हाँ जी आपको बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन, इसमें बोला इफ द एवरेज ऑफ
ऑफ 7 consecutive even number is 84. Find the difference between find the difference of फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, या तो डिफरेंस ऑफ लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ही पूछ सकता है, फर्स्ट और लास्ट। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था मेरे भाई? इससे पहले मैंने आपको निकालना सिखाया था फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम। बट अब इसमें क्या बोला है उसने? फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस बोला है। क्वेश्चन में एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आप सभी को। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 84 है। कौन सा नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो उसने बोला है कि डिफरेंस बताना है फर्स्ट और लास्ट नंबर का। तो भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है? तो आपने बोला यहाँ पे 10। कितना है? सॉरी 10 नहीं है, बेसिकली यहाँ पे 6 है। 6 कितना है? 6, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12। कितना डिफरेंस है पहले और लास्ट का? तो आपने बोला यहाँ पे 10। डिफरेंस बता रहा हूँ, पहले और आखिरी का डिफरेंस। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो पहली और आखिरी का डिफरेंस कितना है? तो आपने बोला 12। तो ये तो अभी छोटा नंबर है तो आप पता लगा लिए। अगर बड़े नंबर होते तो कैसे कर पाते? ये तो छोटा नंबर है तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अगर इसको बेसिक से बताऊं तो आप इसको बेसिक से निकाल सकते हैं, कोई कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो बता देता हूँ अभी बेसिक से भी से, ठीक है। बात समझे? तो आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4 नंबर कितने हैं मेरे भाई? 4 है। इन नंबर के बीच में गैप कितने हैं? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। गैप कितने मेरे भाई? 3। तो आपको ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस बोलेगा, जब भी फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस बोलेगा तो जितने गैप होंगे उसका डबल कर देंगे। जितने भी गैप होंगे उसका डबल कर। गैप कितने? गैप कैसे मालूम करेंगे? जितने नंबर हैं उससे गैप एक कम होगा, उनसे गैप एक कम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर कितने मेरे भाई? यहाँ पे है 6। तो गैप कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 का डबल 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर कितने हैं मेरे भाई? नंबर है 7। गैप कितने हैं? तो आपने बोला गैप होंगे 6, तो 6 का डबल 12। तो जितने नंबर होंगे गैप उससे एक कम होगा, तो पहले और आखिरी का डिफरेंस क्या होता है? गैप का डबल आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं? नंबर है 7। 7 का गैप, 7 से एक कम करेंगे कितना? गैप कितने को? 6। 6 का डबल 12। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर है? 12 है इस क्वेश्चन का। बोलो बात समझ आ रही? बोलो भाई बात समझ आ रही? जब भी पहली और आखिरी संख्या का और डिफरेंस की बात करेगा तो जितने नंबर हैं उससे एक कम क्या होगा? गैप होगा। या मान लो 20 नंबर हैं तो एक नंबर 19, अगर 20 नंबर है तो गैप एक कम होगा, यानी 19 गैप होंगे। 19 का डबल 38। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? अगर इसको मैं बेसिक से जाऊं तो बेसिक से कैसे करेंगे? ये इसका डायरेक्ट तरीका है, बिना पेन के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊं तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे। देखिए भाई एक बार बेसिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई 7 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी तो 7 नंबर है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर नंबर यहाँ पे 2000 होते तो कैसे करते? नहीं कर पाते। 500 होते तो कैसे करते? नहीं कर पाते। तो भाई यहाँ पे 7 नंबर है तो बीच का कॉन्जिक्यूटिव बोले इवन नंबर, तो बीच का नंबर ही क्या होगा? हमारा एवरेज होगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे एवरेज होगा कितना? एवरेज 84। तो इवन नंबर है तो हर नंबर में 2 2 गैप होगा, तो ये कितना आएगा?
ये 86 हो जाएगा, 88 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। और ये यहाँ पे दो माइनस होगा, 82, 80 और 78। तो इन दोनों में कितना गैप आ रहा है मेरे भाई? 12 का गैप। 90 माइनस 78 इक्व टू 12, यही हमारा आंसर। बोले बात समझ आ रही है? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फिफ्टी नंबर इज 53। ठीक है, तो इसने बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 numbers, 8 number is 52 and last and the average of last 8 number is 55. Find the 8th number. बताएं भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं एक बार सभी इसका आंसर करेंगे। आप सभी के सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका आंसर करने की एक बार कोशिश करें। देखिए कैसे करेंगे इसे। भाई इसने बोला है कि 15 नंबर का एवरेज कितना है? 53। और पहली 8 नंबर का एवरेज कितना है? 52 एंड लास्ट 8 नंबर का एवरेज 55। तो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। मैं 15 नंबर लिख रहा हूँ बिल्कुल समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है भाई, 15 नंबर उसने बोला इन सारे नंबर का जो एवरेज 53 रखा है। फिर इसने बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, यानी फर्स्ट 8 की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इन सबका एवरेज कितना है मेरे भाई? 52। ठीक है, फिर इसने बोला लास्ट 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लास्ट 8 नंबर की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर एवरेज कितना है? 55। तो आप मुझे बताओ टोटल 15 नंबर थे, 8 यहाँ से आए, यहाँ से गए। भाई पहले 8 और आखिरी 8 में तो क्या हुआ, जो ये 8वां नंबर है, मेरे भाई ये 2 बार काउंट हो गया। ये कितनी बार काउंट हो गया? ये पहले 8 में भी काउंट हो गया, दूसरे 8 में भी काउंट हो गया। तो आप मुझे बताओ अगर ये 2 बार काउंट हो गया, तो अगर मैं 1 से 15, अब
ये पहले 8 में काउंट हो गया, ये लास्ट 8 में भी काउंट हो गया। अगर मैं 1 से 15 में से इसे घटा दूं तो मेरे पास क्या 8वां नंबर बचेगा नहीं बचेगा? बोलो हाँ है ना। कैसे? देखो, अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना कि भाई पहले 8 नंबर में ये भी काउंट हो गया, लास्ट 8 में भी काउंट हो गया। अगर मैं दोनों को ऐड करके इन पूरे 15 में से घटा दूंगा तो ये नंबर मेरा बचेगा नहीं बचेगा? कैसे? ध्यान से समझना। जैसे भाई मैं लिख सकता हूं 8 का एवरेज कितना है? 8। देखो, मैंने आपको बताया था सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था जो एवरेज होता है वो भाई मेरा होता है सम बटे में नंबर, सम बटे में नंबर। और एवरेज इनटू में नंबर क्या होता है? बराबर सम होता है मेरे भाई, सम होता है। तो आप मुझे बताओ नंबर कितने हैं? नंबर तो 8 है और पहले 8 का एवरेज कितना? 52। यानी एवरेज इनटू में नंबर क्या होगा? सम आ गया ये, ठीक है, प्लस में लास्ट 8 नंबर है इनटू में 53। 50 कितना एवरेज है? 55। तो ये पहले 8 और लास्ट 8 में आ गए, तो यानी इसके अंदर जो 8 है वो 2 बार काउंट हुआ है। अगर मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेके 15 तक में से, यानी 15 इंटू में एवरेज कितना? 53। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। यानी पहली 8 और लास्ट 8 को मैं ऐड करके 1 से 15 से मैं घटा दूंगा तो मेरे पास 8वें नंबर रहेगा। 8 क्या, कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई? 8th नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 8th नंबर आएगा। देखो, समझाने के लिए बताया था मैंने आपको ये। देखो, तो यहां से अगर मैं 8th नंबर निकालूंगा, ये बेसिकली क्या निकाल के आया? 8th नंबर, ठीक है, 8th नंबर निकल गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एक बहुत आसान तरीका ही मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करते तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी 416 इससे आएगा। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, यानी कितना आ गया? 440 आएगा। माइनस करेंगे 5 पंजे 75, 750 और 45, 795। तो यहां से आ जाएगा 856 माइनस 795। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 यहां से, 56 यहां से, नहीं 61 इसका आंसर आएगा। ये कौन सा नंबर है? 8th नंबर। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब इसको हम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे वो देखिए। इसमें स्मार्ट अप्रोच हम कैसे लगाएंगे एक बार वो देखिए। कैसे इस क्वेश्चन को, 61 हमारा आंसर आया मेरे भाई, 61 हमारा आंसर आया। देखेंगे जरा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन की। ट्रिक क्या है? तो भाई मैंने बोला कि 15 नंबर है, 53, 15 नंबर ये नंबर है और ये बेसिकली एवरेज है। अब पहले 8 का नंबर का कितना एवरेज है? 52। लास्ट 8 का कितना है? 55। तो हमें 8वां नंबर निकालना है। जब भी हमें ऐसे दिया हो 8th नंबर निकालना है, तो भाई 8 और 8 16 है, तो 15, यानी एक नंबर फालतू आ रहा है। देखो, पहले 8 और आखिर दोनों मिला के 16 हो रहे हैं, बट है तो 15 नंबर, यानी एक नंबर जो है वो डबल काउंट हो रहा है। इसका मतलब वो कौन सा नंबर है? वो 8वां नंबर है। तो आप मुझे बताओ 15 नंबर थे और इसका एवरेज 15, यानी हर बंदे को 53 53 53 मिला होगा। यानी यहाँ पे क्या है? 15 नंबर है और एवरेज कितना है? 53। यानी जो 15 लोग हैं सबको 53 53 53 मिला होगा, ठीक है। अब जो पहले 8 लोग थे उनको 52 मिला है, यानी कितना कम मिला है? तो आपने बोला -1 मिला है। कितना कम मिला है मेरे भाई? -1 मिला है, ठीक है। और जो लास्ट के 8 नंबर थे उनको कितना फालतू मिला है? 53 था, टोटल सबका 53 था। पहले 8 को एक कम मिला है, यानी 8 एक कम मिला है, -1। और दूसरे 8 को कितना मिला है? दूसरे 8 को 2 ज्यादा मिला है, तो 2 ज्यादा मिला है। बोलो हाँ है ना? तो पहले 8 को एक कम मिला तो कितना कम होगा? 8 कम हो जाएगा। और दूसरे लास्ट के 8 को 2 ज्यादा मिला तो कितना ज्यादा हो जाएगा? प्लस में 8। तो टोटल ओवरऑल 8 का 8 ज्यादा मिलेगा। तो जो भी ये ज्यादा आएगा वो ओरिजिनल ओरिजिनल आप एवरेज में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगर ये माइनस में आता तो 53 में से माइनस कर देते। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसको 53 में पॉजिटिव कर देंगे, यानी जो भी हमारा ओरिजिनल एवरेज है उसमें प्लस माइनस करेंगे। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही?
जल्दी से मुझे एक बार बताएं मैंने क्या करा। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैंने क्या करा यहाँ पे मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा एक बार दोबारा बताया तो मैंने बोला कि 15 नंबर है और इनका एवरेज 53 है, यानी 53 का एवरेज का मतलब सबको 53 मिले होंगे। बट पहले 8 को कितने मिले, 52 मिले, यानी एक कम मिला है। लास्ट 8 को कितने मिले, 55 मिले, यानी 2 ज्यादा मिले, यानी इसको एक कम मिला है, यानी एवरेज एक कम मिला है। और नंबर कितने 8, तो सम कितना आएगा, सम कितना कम मिला है, सम कम मिला है -8। और लास्ट के 8 को कितना ज्यादा मिला है, 2 ज्यादा मिला है। ओरिजिनल 53 था, कितना मिला सबको, 2 ज्यादा मिला है। तो 8 है और 2 ज्यादा मिला, तो सम कितना बड़ा है, 16। तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल 8 का पॉजिटिव आ जाएगा सम में। तो जो भी हमारा ओरिजिनल एवरेज उसमें 8 जोड़ देंगे, 53 + 8 कितना आ जाएगा, 61। तो यही क्या है हमारा 8th नंबर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, फिर आप मुझे बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो मेरे भाई इस क्वेश्चन को एक बार। नोट कर लो भाई एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से। देखो भाई क्वेश्चन सिर्फ सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 35 नंबर है, 35 नंबर है। और ये जो दिया हुआ है हमारा 22 दिया हुआ है, 22। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट 17 नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इनका एवरेज दिया है मेरे भाई 19 दिया हुआ है, 19। ठीक है, और द लास्ट 17 नंबर का क्या दिया हुआ है एवरेज, ये दिया भाई 20। तो आपको बताना है 18th नंबर। कौन सा बताना है, 18th नंबर। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं, जो भी स्टूडेंट है अभी यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखो भाई भाई 35 नंबर का एवरेज कितना है मेरे भाई, बेसिक में बता चुका हूँ 35 का एवरेज कितना है। आपने बोला 22 है, ये क्या है एवरेज है। 17 का एवरेज कितना है, 17 का एवरेज कितना है, 17 का एवरेज कितना है, इसमें बोला है 19 है। और आखिरी 17 का एवरेज कितना है, आपने बोला कि कितना है, 20 है। तो अब आप यहाँ पे एक बात देख रहे हो कि भाई नंबर तो 35 है, बट यहाँ पे 34 ही आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 34 ही आ रही है, यानी एक नंबर जो है वो 18 बचा है अभी, 18th नंबर बचा है। यानी ये एक्स्ट्रा नहीं आया है, ये एक बचा है, ये एक बचा है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए
कि भाई जितने नंबर हैं उससे एक कम नंबर बचे, ये 17 17 34 हो गए, बचे कितने, 35 बचे। ध्यान से समझना। तो इसको बेसिक, इसका बेसिक बताया था मैं, आप ध्यान से समझो, पहले बेसिक से समझ लो वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 35 का जो एवरेज है वो 22 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 770 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 17 का एवरेज कितना है, 19। तो कितना हो जाएगा, 17 दाम 170, 17 नहीं 153, 15 17 कम 17 32, है ना। और लास्ट 17 का जो एवरेज है वो कितना है, 20। तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। तो भाई 17 17 34 नंबर, तो एक बचा 35। अगर इन दोनों को ऐड करके मैं 35 में से घटा दूंगा 35 नंबर के सम में से, तो मेरे पे जो 18वां नंबर बच जाएगा, जो जो नहीं काउंट हुआ। तो अगर मैं क्या करूंगा, 770 में से माइनस कर दूंगा क्या, 323 प्लस में 340, तो कितना आ जाएगा, 770 माइनस 663, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 40 ये आई थिंक कितना आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा 107। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। जो 18वां नंबर है वो क्या है, यानी ये जो बच गया है नंबर, ये वो निकालने का तरीका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, इसको भी हम ट्रिक से कर सकते हैं, ये इसका बेसिक तरीका है निकालने का। इसका बेसिक तरीका है कि इन दोनों के सम को हमने, ये बेसिकली क्या है, ये नंबर है, ये एवरेज है और ये सम है। अगर इसके सम को इन दोनों के सम से माइनस कर देंगे, तो ये अभी 17 34 नंबर तो हुए, टोटल है तो 35, तो एक नंबर दोनों को माइनस कर देंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। अब इसका क्या तरीका होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जरा एक बार, देखना जरा भाई एक बार। मैंने बोला 35 का एवरेज है 22, 17 का एवरेज है 19, और आखिरी 17 का एवरेज कितना है 20। तो आप मुझे बताओ, जी हर जो 35 नंबर है उन सबको 22 22 मिला था, बट क्या हुआ, पहले 17 को कितना मिला, 3 कम मिल गया। तो कितना कम मिलेगा, 17 कम 17 और 3 कम एवरेज मिला है, तो कितना मिलेगा एवरेज कम, -51 मिलेगा। और जो आखिरी 17 थे उनको कितना मिला है, -2 मिला है। 22 था कितना मिला है, 2, यानी -34 मिलेगा। बोलो बात समझ आ रही है, कितना मिलेगा, -34। तो कितना आ रहा है ओवरऑल माइनस में, 85 आ रहा है मेरे भाई। बात समझ आ रही है, बात, यानी मेरे को बताओ माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी है वो इसको मिलेगा। यानी अगर मैं इसमें 22, और जब अगर माइनस में आए तो सिर्फ प्लस कर देंगे 85, कितना आ जाएगा 107। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो माइनस कर देते, अब माइनस आ रहा है तो देखो, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने सीखे, ध्यान दे सब। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था कि अगर वो ये बोलता, अगर सेम क्वेश्चन में बताता हूँ कि 35 बोलता हूँ और एवरेज कुछ भी है 22 है लास्ट के 18 का एवरेज कुछ भी मान लो 20 है, और लास्ट के 18 का एवरेज 24 है, ऐसे देता, जानते समझना। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नंबर कितने, 17 और 17 34 है, बट नंबर तो 35। जब भी हमें एक नंबर निकालना हो, जब भी हमें एक्स्ट्रा नंबर निकालना हो, तो अगर ये माइनस में आए तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, जब भी नंबर एक कम है, अगर हमें वही नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो अगर माइनस में आ रहा है तो ओरिजिनल एवरेज में प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 18 और 18 कितने, 36 नंबर है, कितने हैं 36 नंबर है। तो आप मुझे बताओ, नंबर तो 35 है, जब भी इस टाइप का केस आएगा, अगर यहाँ पे लास्ट में माइनस में बचेगा तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव बचेगा तो इसमें पॉजिटिव कर देंगे। ये वाला तरीका है, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपसे लिया था, उसमें ये एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था, बट इसमें एक नंबर निकालना है हमें, तो यहाँ पे अगर माइनस में आया तो हमने पॉजिटिव कर दिया। बोलो बात समझ आ रही है, अगर ये नहीं समझ आया तो मैंने आपको बेसिक ही बताया, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट पे, फिर देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। देखो इसकी क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आपका मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से तब ध्यान से समझो भाई, अभी क्वेश्चन कौन सा, इसमें कौन सा वाला तरीका लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें बोला था एवरेज 40 नंबर, 36, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 31 एंड लास्ट 16 नंबर इज 43, तो 25th नंबर निकालना है। तो भाई मैंने बोला 40 का एवरेज कितना बोला, 36, 25 का क्या बोला इसने, 31, और लास्ट 16 का क्या बोला इसने, 43। तो आपको 25th नंबर बताना है मेरे भाई। तो अब आप देखो टोटल 40 नंबर है, ये 25 और 16 कितने हो गए, 41 आ गए। कितने आ गए, 41 आ गए। 41 आए नहीं, यानी इसमें एक नंबर जो 25 नंबर वो 2 बार काउंट हुआ है। अगर इन दोनों का सम इससे ज्यादा रहा इसका मतलब एक नंबर जो 2 बार काउंट हुआ। तो अब इस केस के अंदर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा कुछ माइनस में बचेगा तो इसमें से माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव में बचेगा तो पॉजिटिव कर देंगे इसमें, यानी इसमें ऐड कर देंगे। तो 25th नंबर निकालने का क्या तरीका, देखो 25th नंबर निकालना है हमें, ध्यान से समझो। 40 नंबर है तो ये कितना कम है एवरेज, तो आपने बोला -5, और नंबर है कितने, नंबर कितने, 25 है। अरे एवरेज में 5 कम है और नंबर 25, सम कितना कम होगा, सम कम होगा 125। कितना कम होगा मेरे भाई, सम 125 कम होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि कितना ज्यादा है, आपने बोला 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 16 पे ज्यादा है, 16 नंबर, 7 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 116, 7, 112। तो ओवरऑल कितना निकल के आया मेरे भाई, तो -13 निकल के आया। तो -13 निकल के आया है, तो मेरे को बताओ कि हम ओरिजिनल नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में 13 माइनस करेंगे नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 23। तो यही इसका आंसर। ये जो 25th नंबर है वो कितने का है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो 25th नंबर है वो कितने का आ जाएगा, 13 का आ जाएगा। कितना आ गया, 23। बोलो बात समझ आई या नहीं है, बोलो मेरे भाई बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ पे माइनस में आया है तो ओरिजिनल में से हमने एवरेज में से 13 माइनस कर दिया। कब, जब इन दोनों का जो एडिशन जो है वो इससे ज्यादा है। जब नंबर 2 बार काउंट होगा तो जो अगर माइनस में है तो उसे माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देता हूं इस टाइप का। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको।
देखो भाई एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन लिखते रहिए भैया। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना आप लोग एक बार। क्वेश्चन आप इसे पढ़ें, समझने की एक बार कोशिश करें आप इसे। देखिए भाई, इसमें बोला था एवरेज ऑफ 11, 21 नंबर इज कितना 44, और इसमें बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज 48 एंड द लास्ट 11 नंबर इज 42। इफ 11 नंबर इज इंक्लूडेड, यानी 11 जो नंबर है अगर उसे हम निकाल देंगे, अगर 11 नंबर को हटा दें तो आपका एवरेज रिमेनिंग नंबर का क्या होगा मेरे भाई। तो देखो अब इसमें एक नंबर निकाल रहे हैं, यानी उसे हमने बाहर कर दिया, तो अब कौन सा तरीका लगाएंगे ध्यान से समझना। दूसरा तरीका लगाएंगे, यानी 21 नंबर का एवरेज कितना है मेरे भाई, आपने बोला 44। उसके बाद 11 नंबर का कितना है, आपने बोला 48। उसके बाद लास्ट 11 नंबर का कितना है मेरे भाई, आपने बोला 42। तो अब आप कहोगे कि सर 11 और 11 भाई यहाँ तो 21 नंबर है, वही कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए कि माइनस आएगा तो माइनस ही करेंगे एवरेज में, अब प्लस आएगा तो प्लस ही करेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि इसने एक लाइन नोट लगा दी, अगर इसने ये वाली लाइन नहीं दी होती तो हम एज इट इज करते जैसे हम करते आए हैं। बट उसने ये लाइन नोट दे दी कि 11th नंबर को हमने निकाल दिया है, ये निकल गया है लेके। तो ध्यान से समझना क्या करेंगे, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो माइनस होगा तो प्लस करेंगे, ध्यान से समझना। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कितना कम है एवरेज से, तो आपने बोला +4 है, ठीक है। तो 11 नंबर पे चाहे तो कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है पॉजिटिव, और ये कितना कम है तो आपने बोला -2, यानी कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा। बोलो तो ओवरऑल कितना आया पॉजिटिव का 22। बोलो बात समझ आ रही है, कितना आया पॉजिटिव 22। तो आप मुझे एक बात बताएं कि 11th नंबर निकल ही गया है, तो जो 22 बचा है, ये जो 22 बचा है मेरे भाई एक्स्ट्रा लेके गया है, वो इनसे ही तो एक्स्ट्रा लेके गया होगा 21 से। बोलो ये 21 से ही तो लेके गया होगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 20 लोगों में डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे आएगा 11, तो ये 1.1 वो हर बंदे से ज्यादा लेके गया है। जो ये 11th नंबर है ज्यादा लेके गया है,
हर 20 नंबर से तो ज्यादा लेके गया है, तो इनका जो एवरेज है कितना आ जाएगा, 43 माइनस कर देंगे 1.1, तो आंसर आ जाएगा 42.9। इसका यही आंसर है, 42.9 ही इसका आंसर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर कितना ज्यादा है, 1.1। तो ओरिजिनल एवरेज 44 है, माइनस 1.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.9। ध्यान से बात समझ आ रही है या नहीं आ रही मुझे बताओ, क्योंकि वो इतना ज्यादा लेके गया है, 1.1 जो है वो ज्यादा लेके गया है। तो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज में भी क्या होगा, ओवरऑल एवरेज में अगर वो ज्यादा लेके गया है तो इन जो बचे हुए लोग हैं 20 लोगों से तो ज्यादा लेके गया होगा, तो बस इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई इसी टाइप से। द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स results is 38 if the average of if the average of the first 22 is 36, 22 student is 36, and that of last 32 student is 32, then the average of average of remaining student is बताइए आंसर एक बार। बताइए भाई। करने की एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन को आप। देखिए भाई, देखो इसमें बोला है कि 60 स्टूडेंट है और इनका एवरेज कितना है 38। ये स्टूडेंट है, ये इनका एवरेज है। उसने बोला था एवरेज ऑफ, उसने बोला है इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 22 स्टूडेंट इज 36, यानी 22 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना है 36। फिर उसने बोला है मेरे भाई दैट ऑफ द लास्ट 32 स्टूडेंट इज 32। तो उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट।
फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो भाई टोटल स्टूडेंट है कितने यहाँ पे 32 और ये कितना होगा 54। 54 स्टूडेंट है यानी बचे हुए 6 हैं, उनका एवरेज बताना है। तो भाई देखो सब बेसिक तरीका क्या कहते हैं कि भाई इन दोनों के सम को ऐड कर लो, इसके और इसके सम को ऐड कर लो और 60 के सम में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं इनका सम निकालूं, इसके सम की बात करूं 60 के सम की, तो ये हो जाएगा 0 6 8 48 6 3 18 और 2 4 22। कितना आ जाएगा 22। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इन दोनों के सम में से माइनस कर दूं भाई, इन दोनों के सम में से कितना आएगा 36 दूनी 72 का 2, 7 36 दूनी 72 और 7 43 माइनस, अगर मैं 32 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस करेंगे 1024। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो 2280 माइनस इसे हम ऐड करेंगे कितना आएगा 1400, तो ये आगे 1432 और 1452 1456 आएगा। 1456 इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 544 ये आ जाएगा, 544 प्लस में 280, यानी ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2000 बना लेंगे ना, इसे 2000 बना लेंगे कितना आएगा 544 ही तो आएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 824 आ जाएगा। तो ये जो सम आया किसका है, सम जो आया है वो रिमेनिंग लोगों का है, सम ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। रिमेनिंग का आया है सम। तो रिमेनिंग बचे कितने थे 54, 54 थे और 6 बचे थे, तो रिमेनिंग का कितना है ये, तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 824 बटे में 6, तो 6 कम 6 6 थी 18, इसे पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, एक बार देखना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर भाई, हाँ पॉइंट में ही आ रहा है। 54 हमने कोई गलती करी है क्या, 1456 आ रहा है भाई हमारा, ठीक है। अरे 700 बचेगा भाई, यहाँ पे 4 बचेगा, 824 ही आएगा। तो हम कोई गलती कर रहे हैं, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई मेरे भाई। यहाँ पे 700 आएगा भाई, 36 दूनी 72 का 2 और 36 दूनी 72 और 7 792 आएगा भाई, यहाँ पे 792 आएगा, ये हमसे गलती हो गई है, पर थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत है, कोई बात नहीं वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे कितना बचेगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1800 और 16, यानी 1816 आ जाएगा ये। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 196, तो ये आ जाएगा 184, तो ये आ जाएगा और 280 और आ जाएगा, तो 4 6 और 4 कितना आ जाएगा 464, इनको 6 में डिवाइड करना है, तो 6 7 42 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 4 6 7 42, फिर 2 बचेगा 6 3 18, यानी 7.3 समथिंग आएगा, 77.3 समथिंग आएगा एवरेज। तो यही हमारा आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है, यही हमारा आंसर है। ये इसका है बेसिक तरीका करने का, क्या है भाई बेसिक तरीका इसका करने का, बात समझ आ रही है, बोलो भाई क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का।
द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 65. The average of first 11 number is 67. कितना? 67. And the average of last 10 number is 70. If the 12th number is 13 less than the 13th number and the 14th number is one more than the 13th number. Then the average of 12th and 14th number. बताओ भाई, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन है. आप इसको एक बार करके बताएं, जल्दी से बताएं एक बार सभी स्टूडेंट्स. देखो, इसमें बोला है 24 नंबर का जो एवरेज है कितना है भाई. इसने बोला 24 नंबर का जो एवरेज है मेरे भाई वो 65. बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर बच्चे को समझ आएगा. ठीक है. फर्स्ट 11 का एवरेज कितना है? 67. फर्स्ट 11 का एवरेज कितना है मेरे भाई? 67. और लास्ट 10 का कितना है? 70. लास्ट 10 का कितना है? 70. ठीक है. अब उसने क्या बोला है? बचे हुए नंबर बचे, तो उसने बोला 12th नंबर, 13th नंबर एंड 14th नंबर की बात करिए. उसने बोला है मेरे भाई इफ 12th नंबर इज 13 लिखा है ना. 12th नंबर इज 13 लेस देन द 13 नंबर एंड 14 नंबर इज वन मोर देन द 13 नंबर. यानी मैंने बोला अगर 13 नंबर मेरा x है तो 12वां नंबर जो है, इसने बोला कि 12th नंबर जो है वो 13 कम है 13 नंबर, 13th नंबर से 13 कम है 12वां नंबर, तो इससे 13 कम होगा तो x माइनस 13 हो जाएगा. और उसने बोला 14th नंबर इज वन मोर देन द 13 नंबर, यानी वन इससे ये एक ज्यादा है तो x प्लस 1 हो जाएगा. बात समझ आ गई? बोलो हाँ है ना. ठीक है. तो अब जो पूछा है इसको हम बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसके सम में से, अगर मैं इसको इन दोनों के सम में से माइनस कर दूं तो मेरे पे 12, 13, 14 की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसका सम कितना आएगा? 24 गुना, अब मैं करूंगा 24 गुणा में 65 करूंगा, माइनस करूंगा 11 गुणा में 67, प्लस में करूंगा 10 इंटू में 70. ये हमारा बेसिक है. तो जो बाकी बचे हुए नंबर है 21 नंबर है, 3 नंबर का सम आ जाएगा. तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 24 पंजे 120 का 0, 12 कैरी आ जाएगा, 24 144 और 12 156 आ जाएगा. माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7, 11 77 का 7, 11 से 66 और 7 कितना होता है? 73, माइनस 700, सॉरी प्लस 700. तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस करके कितना आएगा? 1560 माइनस 1433. तो जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 123. कितना आएगा? 123. जो सम है ये 12th नंबर
प्लस 13 नंबर प्लस 14 नंबर का सम। किसका सम है? 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर का सम है। तो इनका सम कितना है? इनका सम ये है, तो इनका सम करेंगे तो x कितना आएगा? x -3 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 123। तो यहाँ से 3x आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे 1x 2x और 3x आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर 123। तो 3x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125। गलती हो गई कोई? सॉरी 3 नहीं है, बेसिकली ये 13 है। कितना है? 13 है। कितना है? 13 है मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -12। जब -12 इधर जाएगा तो 135 बचेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई मेरे भाई। कितनी आ गई? 45 आ गई। इतनी सी बात समझ आई? अभी आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब उसने बोला 12 और 14 नंबर का एवरेज। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, फिर मैं बताता हूँ इसे करके, ध्यान से समझिएगा। 12 और 14 का एवरेज निकालना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ एक बार थोड़ा कोने में निकाल के बता देता हूँ आपको एवरेज। तो 12 इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 12वां नंबर कितना आ गया मेरा? तो आ गया x-3 था, x-13। तो x की वैल्यू 45 -13 कितनी आ जाएगी? आपने बोला 32। अगर मैं 14th नंबर की बात करूंगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? x + 1 दे रखा है, कितना आ जाएगा? 45 - 1 46। तो दोनों का एवरेज कितना का? 32 प्लस में 46/2 तो कितना आ जाएगा? 78। तो कितना आ जाएगा? 78/2 बराबर 37 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 39 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? सभी को बात समझ आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट को रहा हो जिन्होंने वीडियो ना देखी हो, ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे मैसेज कर दें एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको वीडियो में कहीं ना कहीं करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।